हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत ही बड़ा दिन है उन बच्चों के लिए जो एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आज कैलेंडर जारी कर दिया गया है फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। इस बात का ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसको हमने क्या कर दिया है, सीरियल नंबर पे लगा दिया है और सारे एग्जामिनेशन के बारे में एक एक चीज में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हमने लिख रखा है सीपीओ के बारे में कि सीपीओ एसएससी सीपीओ जो कंडक्ट होगा, जिसमें दिल्ली एसआई पुलिस इन दिल्ली लगते हैं, हम सीएपीएफ में हमारा एसआई लगता है। तो ये सारे में क्या होता है, पेपर 1 होगा, इसका सीबीई पे ही होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था कि भाई ये जो एग्जाम्स होंगे वो सीईटी से तो नहीं होंगे। नहीं, ये एसएससी खुद कंडक्ट कराएगी, इस बात का ध्यान रखना। जो टीसीएस करवाती है, 10/8/2022 को नोटिफिकेशन आएगा, मतलब इसका अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। और 30/8 मात्र 20 दिन का आपको टाइम मिला है इस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करने के लिए। और नवंबर 2022 में आप 30 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर से पहले आप अपना सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर लो और आप 1 नवंबर मान के चलो एग्जामिनेशन डेट इसका। आप 1 नवंबर मान के चलो एग्जामिनेशन डेट, मेरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो एक बात ये कि स्टेनोग्राफर जो होता है ये ग्रेजुएशन लेवल पे होगा और स्टेनोग्राफर जो होगा हमारा वो क्या होगा, +2 लेवल पे होता है। इसका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो 20/8/2022 को इसके नोटिफिकेशन आएंगे, मतलब 20 तारीख को अगस्त में, और 5/9/2022 मतलब 5 तारीख को सितंबर में, मतलब टीचर्स डे के दिन इसका क्लोज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और नवंबर 2022 को देखो एसएससी 2 एग्जाम कंडक्ट करा रही है नवंबर में, इसका मतलब ये तो पक्का फिक्स है कि ये 1 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा, 2 नवंबर में शुरू हो जाएगा, और ये जो है 10 नवंबर से शुरू हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम। अब देखो सीजीएल के बारे में, जो सबसे ज्यादा बच्चे इसके लिए ज्यादा क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। इसका भी टीयर 1 का एग्जाम होगा और 10/9/2022 को इसके नोटिफिकेशन आएंगे। इस बार जिस दिन मेंस है, जिन बच्चों का मेंस इस बार है, उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब उसी दिन बता दिया जाएगा कि अगर आप फॉर्म भर सकते हो तो भर लो। क्यों? क्योंकि आपका मेंस अच्छा नहीं गया है तो। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं दोस्त, वो बच्चे जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 30 दिन तक लगातार पढ़ेंगे, उन्हीं से आपको आगे लीड लेना पड़ेगा अगर आप प्री में क्वालिफाई करना चाहते हो तो। जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए बच्चों को, मेंस वाले बच्चों को पीछे करना इंपॉर्टेंट है, तभी वो क्या कर सकते हैं, प्री की कट ऑफ क्लियर भी कर पाएंगे। तो आपको मन से पढ़ते रहना है। ये 1 महीने की लीड लेके जाएंगे, ये मैथ्स और इंग्लिश कंप्लीट करके जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इन्हें सिर्फ जीके वगैरह पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और 1/10/2022 को इसके नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएंगे और दिसंबर में एग्जाम होगा। आप नवंबर खत्म मान लो और आप 1 दिसंबर से मान लो एग्जाम होगा, इस बात का ध्यान रखना। इससे पहले ही आप सब कुछ मॉक वॉक सब कुछ लगा के रेडी हो जाओ, ठीक है ना। सीएचएसएल के सीजीएल जो होता है ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है और आप इसमें अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हो, जाके देख लेना कैसा पेपर होता है। अगर आपके उस समय तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है ना। कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा जरूर। और टीयर 1 का जो सीएचएसएल का एग्जाम होगा ये 5/11/2022 को इसके नोटिफिकेशन आएंगे। 5 तारीख 11वां महीना मतलब नवंबर, और 4 तारीख 12वां महीना मतलब 4 दिसंबर को इसके नोटिफिकेशन क्लोज हो जाएंगे सीएचएसएल के। और फेब मार्च में इसका एग्जाम होगा, मिड फेब से शुरू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। 15 फेब मान लो और 10 मार्च तक इसका पेपर चलेगा, 15 फेब से 10 मार्च तक। एमटीएस के बारे में बात करते हैं, ये 10+2 लेवल पे होता है। और टीयर 1 सीबीई जो होगा इसका भी टीयर 1 सीबीई से ही होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 25/1/2023 इसका मतलब जस्ट कितने तारीख को हो जाएगा, 26 जनवरी से एक दिन पहले इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और 24/2/2023 फरवरी में 24 तारीख तक आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई होगा। और अप्रैल में इसका एग्जाम होगा, इसको भी आप 15 अप्रैल से 10 मई मान के चल सकते हो। ये एमटीएस अभी जो है एग्जाम चल भी रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए बता दिया गया है नोटिफिकेशन में। एसएससी जीडी, इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी होगी, इस बात का ध्यान रखना। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और 10/12/2022 को इसके फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 10 तारीख 12वां महीना 2022 मतलब दिसंबर में, और 19/1/2023 मतलब 19 तारीख जनवरी 2023 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। और मार्च अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम होगा। आप इसको 15 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल इसको भी कह सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात जो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास
कोई कागज नहीं है, जैसे ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट नहीं है, अभी तुरंत अप्लाई करो। और ये फॉर्म आने से पहले आपका सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, सारे के सारे डेट से पहले ही आपके क्या होना चाहिए, आपके कागज आपके पास होने चाहिए, तभी आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करते हो, पार करते हो। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 2 दिन अभी वेस्ट करते हो कागज लगाने में, तो लगा दो, क्योंकि भाई एक बार कागज बनता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो कागज वागज बनवा लो, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर आप हो ईडब्ल्यूएस से, अगर आप बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लो, एससी एसटी जो भी है वो आप अपने कागज को रेडी कर लो 1-2 दिन में और तैयारी में भिड़ जाओ। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 2-3 चीजें मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि ये हमारा जो एडुचेतना ऐप है, इस पे हमारे कोर्सेस कल क्लोज हो गए थे, लेकिन आज जो वैकेंसी आई हुई है इसको देखते हुए हमने क्या किया है, हमने कुछ दिनों के लिए, मतलब 4-5 दिनों के लिए हमने क्या किया है, एडमिशंस को ओपन फिर से कर दिया है, ताकि जो बच्चे हमें फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर प्लीज हमें कोर्स लेने के लिए वैलिडिटी बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो, तो वो हमने क्या कर दिया है, 11 तारीख रख लिया है। 11 तारीख को रात 12 बजे से पहले अगर आप हमारे कोर्सेस में इनरोल होते हो तो आपको कोर्सेस में इनरोल कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर आप इस बार देखो भैया, ये जो बैच हमारा बन रहा है, ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये पूरा का पूरा बैच एक साथ बनेगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश स्पेशल में पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स स्पेशल में पढ़ेंगे, चाहे वो कॉम्बो में पढ़ेंगे, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा। हम अपने एक बार कोर्स के दाम को बता देते हैं, है ना। चलो एक बार मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा इंग्लिश स्पेशल का बैच है वो 1199 का बैच आ रहा था, हमारा मैथ्स स्पेशल का जो बैच था वो क्या था, 1499 में आ रहा था, और हमारा जो कॉम्बो बैच आ रहा था वो 2099 का था। प्यारे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारा इंग्लिश स्पेशल का, ये है हमारा मैथ्स स्पेशल का, और ये है हमारा कॉम्बो। और इस बैच को अगर आप परचेज करते हो और AB200 कोड लगाते हो, कौन सा कोड लगाना है आपको देख लो, AB200, अगर ये आप अगर कोड लगाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना इन सारे के सारे कोर्सेज पे। अगर आप इंग्लिश स्पेशल लेना चाहते हो तो सिर्फ आप इंग्लिश स्पेशल ले सकते हो, मैथ्स स्पेशल लेना चाहते हो तो सिर्फ आप मैथ्स स्पेशल ले सकते हो। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप कॉम्बो ले लो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे मार्क्स भी देख ही लेना आज कि हम कितने मार्क्स ला करके पढ़ाते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम बेस्ट हैं। इस बात का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देख लो भाई, ये जो है आपका, ये मेरा एसएससी का रॉ मार्क्स है, 180 रॉ लाया हूं मैं, है ना। मेंस में एसएससी सीजीएल 2022 की मैं बात कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीजीएल 2020 की मैं बात कर रहा हूं। एसएससी सीजीएल 2020 में मेरा मेंस में 180 रॉ स्कोर है। किसमें, इंग्लिश में। इस बात का ध्यान रखना। आपको हमारे कोर्सेज कहां मिलेंगे, एडू चेतना ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे आप एडू चेतना लिखोगे और हमारा कोर्स खुल जाएगा, ऐप खुल जाएगा। और दूसरी बात, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, ऐप लिंक, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, सारी चीजें मेंशन है। आप वो सारी चीजों में क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, जो बेस्ट ऐप है, ठीक है ना। जब आप इस ऐप पे जाओगे तो आपको सारी कोर्सेस मिल जाएंगे और बता दिया जाएगा कि भैया आप ये वाला कोड लगा दो AB200, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 11 तारीख 12 बजे रात से पहले, और उसके बाद एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। और ये जो है एसएससी के लिए, ये सारे एग्जाम के लिए ये कोर्स बेनिफिशियल होगा, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के लिए। दूसरी बात, मैं ग्रामर पढ़ाता कैसे हूं, ग्रैप्स से और स्ट्रक्चर से पढ़ाता हूं, वोकैबुलरी में नेमोनिक से याद करवाता हूं, और मैं जितना ग्रामर पढ़ाऊं, जितनी सीट दूं और जितनी वोकैबुलरी याद करवाऊं, वो एनफ होती है एसएससी मेंस तक के लिए। इस बात का ध्यान रखना, चाहे आप सीपीओ मेंस दे रहे हो, चाहे वो सीजीएल मेंस दे रहे हो। प्री की तो बात ही छोड़ दो, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, आरसी ट्रिक्स में से मैं बताता हूं, कुछ मेरे पास चीट मेथड है वो मैं बताता हूं, ठीक है मेरे भाई। इंग्लिश बनाते तो सब हैं, जो सबसे कम समय में 100% स्कोर करे वही किंग है। इस बात का ध्यान रखना। प्री में जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो 1 घंटे का पेपर होता है, मैं 3 से 4 मिनट में इंग्लिश खत्म करता हूं। इस बात का ध्यान रखना। तो वही मैं इनकलकेट आपको करना चाहता हूं कि कैसे आप टाइम बचा लो, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेटिव पूछी जाती है, रीजनिंग कैलकुलेटिव पूछी जाती है। तो इंग्लिश से आप 3-4 मिनट में करो, जीके आप 2 मिनट में करो, 5-6 मिनट के अंदर ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लो, बाकी के 50 से 55 मिनट आप दूसरे सेक्शन पे दो मेरे भाई। इस बात का ध्यान रखना। और वो सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर आप दिमाग में ये ठान लो तो। दूसरी बात, ये हमारा क्या है, स्कोर कार्ड है। ये राजीव रंजन सर जो हमारे यहाँ है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। हम फेक बात नहीं करते हैं, हम जो हैं वो बता रहे हैं आपको। ये देखो, इनका जो स्कोर कार्ड है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये रीजनिंग में देखो 50 आउट ऑफ 50 इनका स्कोर है। जनरल अवेयरनेस में 42.5। भाई जनरल अवेयरनेस में मार्क्स नहीं आते हैं। ये देखो यहाँ पे 20 ये इनका 2019 का है प्री का,
है ना 2019। और ये राजीव सर जो है 3 टाइम्स जो है 190 प्लस मेंस में स्कोर है इनका मैथ्स में, 200 आउट ऑफ 200 2020 सीजीएल में स्कोर है इनका। तो इससे बेस्ट टीचर कोई नहीं है, ठीक है ना। आप अभी डाउनलोड करो ऐप और सारे के सारे कोर्सेज को जो भी आप पढ़ना चाहते हो, कॉम्बो तो बेस्ट है आपके लिए, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है ना। 50 से 50 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 42.5 है, रॉ स्कोर इनका 185 था, इस बात का ध्यान रखना। जिन लोगों का रॉ स्कोर 185 होता है उन लोगों के फाइनल नॉर्मलाइज देखो कहां हो जाते हैं, 201 हो जाते हैं, 201.20 है, 201.2। इस बात को देखो कि 200 नंबर का पेपर था और 201 था इनका। और पता है जब अगर मान दिखाया गया था कि ये ऑल इंडिया रैंक में देख लो कि कितने बच्चों का 201 था, तो एक बात जान लो, ये ऑल इंडिया रैंक 7 पे थे, ऑल इंडिया रैंक 7 था। एसएससी सीजीएल प्री की मैं बात करता हूं, प्री में इनका जो रैंक था वो ऑल इंडिया रैंक 7 था राजीव सर का। और ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था बच्चों का स्कोर 185। आज जो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ा भी रहे हैं वो 185 उनका स्कोर क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था। इनका रॉ स्कोर था 185 मेरे प्यारे। तो इनके भी कोर्सेज को अवेल करना है तो ये सारे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, कोई भी आप एग्जाम दे लो, मैथ्स स्पेशल बैच इनका चलता है। एसएससी सीजीएल में 200 में 200 स्कोर किया हुआ है टीयर 1, टीयर 2 में 50 में 50 टीयर 1 में स्कोर किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। और अभी तुरंत पीछे दिखाया हूं, तो ये बात है ट्रस्ट बढ़ाने के लिए हम ये दिखा रहे हैं, हम कोई अपना कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपके अंदर एक ट्रस्ट हो जाए हमको लेकर के कि हम बेस्ट हैं मेरे प्यारे, ठीक है ना। और ये हमारा कॉम्बो ऑफर है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश हम दोनों पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूं जो कि 180 आउट ऑफ 200 स्कोर है जिसका, और इंग्लिश वो पढ़ा रहे हैं जिनका 200 आउट ऑफ 200 स्कोर है, मैथ्स वो पढ़ा रहे हैं, और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। तो कॉम्बो ऑफर है 2099 का, कॉम्बो ऑफर बेस्ट है। आप जा करके क्या करो, परचेज करो, AB200 कोड लगाओ, 11 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, कागज बना लो 11 तारीख से पहले और पढ़ाई शुरू कर दो। और हम अपने कोर्स को थोड़ा डिले कर रहे हैं, जो हमारा कोर्स 6 तारीख से चालू होने वाला था, जो कि आज ही है, जो कि 6 तारीख से शुरू होने वाला था, आज हम उसको क्या करने वाले हैं, आज हम उसको 12 तारीख करने वाले हैं। 12 तारीख से शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इनरोल कराना चाह रहे हैं, और अगर हम उनको टाइम नहीं देंगे तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि उनको टाइम देना जरूरी है। वो बच्चे नए नए हैं, उनको दिखाना जरूरी है, सही पाथ दिखाना। तो 12 तारीख से हमारे कोर्सेस चालू हो जाएंगे, जो लाइव क्लासेस होंगे प्यारे, ठीक है। 11 तारीख 12 बजे रात से पहले अपने कोर्सेस में इनरोल करा लो, सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, सारा डेटा मौजूद है। आप क्या करो, आपको जितना चीज पढ़ाया जाए बस उतना ही पढ़ना है, इस बात की गारंटी है। 200 में 200 लेके आओगे। हम कुछ टीचर्स अभी हायर करेंगे जो जीके पढ़ाएंगे आपको, हम कुछ टीचर्स ऐसे हायर करेंगे जो रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। मैथ्स और इंग्लिश तो हमारा परफेक्ट है, और हम उन्हीं टीचर्स को हायर करते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया एग्जाम में। अगर राजीव भाई भी चाहें तो जीके पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा सकते हैं। 42.5 है, जो जीके पढ़ाएंगे उनका भी सीजीएल में स्कोर 42.5 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, इफिशियंसी पे फोकस करते हैं। जो मैथ्स पढ़ाता है उसको अगर मैथ्स पढ़ाने के लिए देंगे ही तो ही क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कोर्सेस में इनरोल करा लो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।